संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को आज संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। भारतीय समय के मुताबिक शाम 6:30 बजे होगा संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से आतंकवाद को लेकर कड़ा संदेश दे सकते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री का संबोधन कोरोना महामारी, जलवायु परिवर्तन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने पर भी केंद्रित रह सकता है। भारत अमेरिका का साझा बयान, आतंक के खिलाफ भारत अमेरिका एकजुट, सभी आतंकी समूहों के खिलाफ कार्रवाई का संकल्प, 26/11 के दोषियों को सजा दिलाने का आह्वान। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया ट्वीट, कहा हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। अमेरिका भारत के बीच संबंधों में एक नए अध्याय की कर रहे हैं शुरुआत। कठिन चुनौतियों का सामना करने के लिए दोनों देश प्रतिबद्ध। संयुक्त राष्ट्र पाकिस्तान का मिशन प्रोपेगेंडा जारी, कश्मीर पर इमरान खान का सफेद झूठ, कश्मीर पर इमरान ने मध्यस्थता की मांग की। अफगानिस्तान मुद्दे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने खुद को पीड़ित बताया। इमरान ने दुनिया से तालिबान को मान्यता देने की मांग की। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान की गीदड़ भभकी, इमरान खान ने कहा दुनिया ने नहीं की तालिबान की मदद तो फिर से आतंक का गढ़ बन सकता है अफगानिस्तान। संयुक्त राष्ट्र पाकिस्तान की पैंतरेबाजी पर भारत ने किया जबरदस्त पलटवार। यूएनजीए में भारत की प्रथम सचिव स्नेहा दुबे ने कहा आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम करता है पाकिस्तान, पाक में अल्पसंख्यक है सुरक्षित। पीओके के मुद्दे पर भी भारत ने पाकिस्तान को लगाई फटकार। स्नेहा दुबे ने कहा पीओके से अवैध कब्जा खाली करे पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर है भारत का अभिन्न अंग। रिपब्लिक भारत का बहुत बड़ा खुलासा, अमेरिका के वॉशिंगटन में खालिस्तानी प्रदर्शन के पीछे आईएसआई का हाथ, खालिस्तानी प्रदर्शन के पीछे आईएसआई के मिले सबूत। आईएसआई साजिश को रिपब्लिक भारत ने किया बेनकाब, आईएसआई एजेंट ने जमा की भीड़ भाड़, खालिस्तानी प्रदर्शन में दिखा आईएसआई एजेंट। वॉशिंगटन में आईएसआई ने पैसे देकर करवाया प्रदर्शन, आईएसआई जासूस गुलाम नबी फई को ढूंढ निकाला गया, रिपब्लिक भारत ने फई से पूछे सवाल। आईएसआई साजिश को बेनकाब करने वाला पहला चैनल रिपब्लिक भारत, कैमरे में कैद हुआ आईएसआई एजेंट गुलाम नबी फई, आईएसआई खालिस्तान लिंक का हुआ पर्दाफाश। अफगानिस्तान में तालिबानी क्रूरता की सबसे ताजा तस्वीर आई सामने, हेरात में एक शख्स को सरेआम फांसी पर लटकाया गया। किडनैपिंग के आरोप में तालिबानी आतंकियों ने शख्स को दी सजा, तालिबानी अत्याचार से लोगों में खौफ का माहौल, तालिबान के खिलाफ लोगों में जमकर गुस्सा। अफगानिस्तान के नांगरहार में सड़क किनारे कार में धमाका, आतंकी हमले में एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी, किसी आतंकी संगठन ने अब तक नहीं ली हमले की जिम्मेदारी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की कॉन्फ्रेंस में अहमद मसूद ने वीडियो कॉल के जरिए बैठक में हिस्सा लिया और भाषण दिया। बगलान प्रांत के खोश में तालिबानियों के खिलाफ आए लोग, नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स को दिया समर्थन, मसूद के लड़ाकों पर जताया भरोसा। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने बताई तालिबान की सच्चाई का, तालिबान में महिलाओं के शिक्षित होने से तालिबान सोच को बड़ा नुकसान। दिल्ली में सहकारिता सम्मेलन का आगाज, गृह मंत्री अमित शाह ने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम का किया शुभारंभ। दिल्ली में पहले सहकारिता सम्मेलन में अमित शाह ने कहा सहकारिता से ही जन कल्याण संभव, भारत के संस्कार में सहकारिता बसी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा हमें काम का दायरा बढ़ाना होगा, सरकार से समृद्धि मंत्र हमारा है, देश के विकास में सहकारिता का बड़ा योगदान। नेशनल डिफेंस कॉलेज के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बोले महामारी में छात्रों ने चुनौतियों को अवसर में बदला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान पर निशाना, कहा हमेशा आतंकियों का समर्थन करता है पाकिस्तान। फारूक अब्दुल्ला का बेतुका बयान, कहा तालिबान से बात करे सरकार, तालिबान से दोस्ती करने में हर्ज कैसा। हमें अफगानिस्तान की हुकूमत से बातचीत करनी चाहिए, तो दोस्ती का क्या मुश्किल है कि दोस्ती खड़ी करें, क्या दुश्मनी उनसे भी लेनी है। राजस्थान में जल्द हो सकता है बड़ा फेरबदल, राहुल प्रियंका से मिले सचिन पायलट, मंत्रिमंडल में फेरबदल पर हुई चर्चा, सूत्रों के हवाले से खबर। पंजाब कैबिनेट के विस्तार पर लगी मोहर, कल शाम 4:30 बजे राजभवन में चन्नी कैबिनेट का शपथ ग्रहण, कैप्टन के करीबी मंत्रियों की छुट्टी तय, नए चेहरों को मिलेगा मौका। पंजाब कैबिनेट में 7 नए चेहरों को मिल सकती है जगह, परगट सिंह, राजकुमार वेरका, गुरप्रीत सिंह कोटली, संगत सिंह, गिलजियान, कुलजीत सिंह नागर, राणा गुरजीत सिंह और अमरिंदर सिंह राजा बारिंग का नाम शामिल। चंडीगढ़ में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मिले सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, कैबिनेट विस्तार की जानकारी दी, राज्यपाल ने शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू करवाई। पंजाब के सीएम बनने के बाद एक्शन में चरणजीत सिंह चन्नी, हर मंगलवार को मंत्री विधायकों और अधिकारियों से मिलेंगे सीएम चन्नी, सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किए गए। पंजाब में इकबाल प्रीत सिंह सोहाट को कानून व्यवस्था की कमान, इकबाल प्रीत सिंह सोहाट को डीजीपी का चार्ज सौंपा गया। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं इकबाल सहोटा।
प्रयागराज में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हिंदू युवा वाहिनी ने किया विरोध प्रदर्शन। शास्त्री चौराहे पर रास्ता रोकने की कोशिश की। गुजरात में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार और निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी कांग्रेस में होंगे शामिल। 28 सितंबर को होगा ऐलान, सूत्रों के हवाले से खबर। उत्तराखंड में धार्मिक क्षेत्रों में जमीन की खरीद पर लग सकती है पाबंदी। 4 धाम, हरिद्वार, ऋषिकेश समेत कुछ धार्मिक स्थलों पर 4 से 5 किलोमीटर के दायरे की जमीन पर लग सकती है रोक। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को दिया जल्द कार्रवाई का निर्देश। राजस्थान के 5 दिवसीय दौरे पर रहेंगे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। सेना के कार्यक्रम में होंगे शामिल और जवानों को बढ़ाएंगे हौसला। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। शहीद पीएसआई मीर और अधिवक्ता बाबर कादरी को दी श्रद्धांजलि। पाकिस्तान प्रायोजित हत्याओं के खिलाफ उठाई आवाज। रीट की परीक्षा को लेकर के राजस्थान का भीलवाड़ा प्रशासन अलर्ट। भीलवाड़ा में 26 सितंबर को रहेगा इंटरनेट बंद। रीट के लिए प्राइवेट बसों में भी फ्री होगा सफर। पंजाब में कृषि कानून के विरोध में किसान यूनियन ने 27 सितंबर को भारत बंद का किया ऐलान। यूपी के अलीगढ़ में सपा राष्ट्रीय सचिव अभिषेक मिश्रा ने की गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी को जेल से रिहा करने की पैरवी। प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान दिया बयान। संयुक्त चिकित्सालय सतपुली का निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री सतपाल महाराज को आया गुस्सा। ड्यूटी में लापरवाही बरतने के चलते डॉक्टर्स को जमकर खरी खोटी सुनाई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। फरार आतंकी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। करीब 19 साल से फरार था आतंकी। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले की जांच तेज। सीबीआई की 6 सदस्यीय टीम राज खंगाले में जुटी। अनसुलझे सवालों का जवाब तलाशेगी सीबीआई। महाराष्ट्र मंत्री अनिल परब को ईडी ने भेजा सम्मान। मंगलवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पहले भी भेजा जा चुका है हाजिरी के लिए सम्मान, तब हाजिर नहीं हुए थे परब। बैंक धोखाधड़ी के मामले में कार्वी स्टॉक बैंकिंग लिमिटेड के 6 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। ये बताया जा रहा है पार्थ सारथी और उनके परिवार के 700 करोड़ रुपए के शेयर जब्त किए गए। मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी उमेश सिंह की अवैध संपत्ति के खिलाफ यूपी सरकार की बड़ी कार्रवाई। अवैध संपत्ति को पुलिस ने किया ध्वस्त। बिना नक्शे के चल रहा था 4 मंजिला शोरूम। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में शूटआउट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट परिसर की सुरक्षा को लेकर की याचिका दाखिल की गई है। याचिका में खूंखार अपराधियों की कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराने की मांग। दिल्ली बार काउंसिल के अध्यक्ष राकेश सहरावत समेत 3 अधिकारी दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचे। रोहिणी कोर्ट में शूटआउट मामले में पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से की मुलाकात। कोर्ट परिसर में सुरक्षा को लेकर चर्चा। दिल्ली शूटआउट कांड में बड़ा खुलासा। हमलावरों ने वारदात से पहले कोर्ट परिसर की रेकी की थी। कोर्ट से कई किलोमीटर दूर फ्लैट में रुके थे। शूटआउट को अंजाम देने के लिए कार से रोहिणी कोर्ट पहुंचे थे शूटर्स। एलजेपी सांसद प्रिंस पासवान को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में रेप मामले में दी अग्रिम जमानत। साथ ही पुलिस जांच में सहयोग करने को कहा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा को जयपुर पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर दिल्ली की मंडोली जेल से जयपुर लाई। बिल्डर से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का आरोप। सुपरटेक लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की पुनर्विचार याचिका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा में दोनों टावर्स की बिल्डिंग गिराने का दिया था आदेश। कोलकाता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच करेगी एसआईटी। एमपी में ग्वालियर हाईकोर्ट ने मेडिकल ऑफिसर पद की भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक। 576 पदों के लिए की जानी है भर्ती। देश में कोरोना संक्रमण के 19,616 मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में 290 मरीजों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र में 7 अक्टूबर से फिर खुलेंगे सभी धर्मस्थल। कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन के साथ खुलेंगे धर्मस्थल। कोविड नियमों के साथ 22 अक्टूबर से महाराष्ट्र में फिर से खुलेंगे सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्सेस। उद्धव सरकार ने लिया फैसला। दिल्ली में छठा सीरो सर्वे शुरू। सभी 272 वार्ड से 28,000 सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं। सैंपल लेने का काम हफ्ते भर में होगा पूरा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी जानकारी। उत्तराखंड के देहरादून में सुस्त पड़ी कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की कम हुई टेस्टिंग। पहले के मुताबिक सिर्फ 200 से 300 लोग ही जिनकी जांच हो पाई है। राजस्थान के जोधपुर में डेंगू और मलेरिया का कहर। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी घर घर जाकर के लोगों को रोकथाम के लिए दे रहे निर्देश। यूपी के फिरोजाबाद में डेंगू के मरीजों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। मरीजों की संख्या बढ़ाकर 63 हुई। अलग अलग अस्पतालों में मरीजों का इलाज जारी। अलर्ट पर स्वास्थ्य महकमा। यूपी के फिरोजाबाद में अस्पताल में डेंगू से 6 साल की मासूम की मौत। परिजनों ने अस्पताल पर सही से इलाज नहीं करने का लगाया आरोप। जमकर अस्पताल में किया हंगामा।
एमपी के शाहजहांपुर में जिला अस्पताल में गर्भवती को समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण परिजनों ने अस्पताल में जमकर काटा हंगामा। यूपी के सीतापुर में एक महंत ने मंदिर की जमीन पर कब्जा करने का लगाया आरोप। सुनवाई को लेकर के जिला अधिकारी ने लगाई न्याय की गुहार। यूपी कुशीनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बदमाशों के पैर में लगी गोली, शॉप शूटर विकास सिंह पर हत्या के केस दर्ज। यूपी के रामपुर में एक युवक से बात करने पर ससुराल वालों ने युवती को सजा दी। दोनों को पेड़ से बांधकर पिटाई की गई, पंचायत में की पिटाई। नाबालिग के साथ हैवानियत की वारदात आई सामने। छत्तीसगढ़ में जशपुर में सरकारी आवास प्रशिक्षण केंद्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, 5 बच्चियों के साथ छेड़छाड़, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के संभल में गाड़ी से 5 लाख रुपए लेकर के फरार हुए बदमाश, गाड़ी से रुपयों से भरा बैग निकालने की वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी के अमरोहा में शॉर्ट सर्किट के कारण कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। यूपी के मुरादाबाद में भ्रूण लिंग जांच कराने वाले झोला छाप डॉक्टर का वीडियो आया सामने, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। यूपी के अलीगढ़ में एक युवक पर जानलेवा हमला, युवक ने अपनी दुकान और मकान पर लिखा ये दुकान मकान बिकाऊ है, विशेष समुदाय पर परेशान करने का लगाया आरोप। यूपी के बदायूं में बाइकों की आमने सामने हुई जोरदार भिड़ंत, मौके पर एक युवक की मौत। यूपी के मथुरा में 2 पक्षों में हुई खूनी संघर्ष, कई लोग गंभीर रूप से जख्मी, एक युवक की इलाज के दौरान मौत, पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के मुरादाबाद में युवती की तबीयत खराब होने पर अस्पताल में कराया गया भर्ती, युवती ने ससुराल पक्ष पर लगाया जहर देकर मारने का आरोप। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में शराब की दुकान में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो सीसीटीवी पे कैद। यूपी के मुरादाबाद में ट्रक और बस में टक्कर, हादसे में 5 यात्री जख्मी, अस्पताल में घायलों को कराया गया भर्ती। यूपी के लखीमपुर खीरी में अवैध हथियार की फैक्ट्री का भांडाफोड़, यह बताया जा रहा है कि मौके से 2 आरोपी गिरफ्तार, देसी तमंचे के साथ जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के रायबरेली मंदिर में लगे मेले में बार बालाओं ने किया डांस को लेकर के हुआ विवाद, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में दूध प्लांट में कर्मचारी की संदिग्ध मौत, परिजनों ने पैसे के लेन देन के हत्या का शक जताया, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के अमेठी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 25,000 की इनामी अपराधी मंगेश सरोज को किया गया गिरफ्तार, तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद, मंगेश पर कई आपराधिक मामले दर्ज। यूपी के बदायूं में जंगल में फांसी के फंदे से लटका मिला युवक का शव, घर से लापता हुआ युवक, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, सीसीटीवी की मदद से 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया, 10 मोटरसाइकिल्स भी जब्त। यूपी के लखीमपुर खीरी में अचानक जंगल से निकलकर सड़क पर पहुंचा हाथियों का झुंड, रोकना पड़ा ट्रैफिक। जम्मू कश्मीर में किया गया एयर शो का रिहर्सल, डल झील के किनारे प्रशासन की ओर से आयोजित किया गया वायुसेना का एयर शो। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने समर्पण पोर्टल किया लॉन्च, हुनर ऐप का भी किया गया शुभारंभ। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया नमन। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किए दर्शन पूजन, भगवान जगन्नाथ का लिया आशीर्वाद। मध्य प्रदेश के सतना दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोड शो पर लोगों से की मुलाकात, जनसभा को भी किया संबोधित। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने लेह में साइकिल रैली का किया उद्घाटन, फिटनेस के प्रति जागरूक करने के लिए खुद भी चलाई साइकिल। यूपी के गोरखपुर में गरीब कल्याण मेले की हुई शुरुआत, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया मेले का उद्घाटन। एम्स के 66वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लिया हिस्सा, डॉक्टर्स को किया सम्मानित, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा देश भर में 22 और एम्स को शुरू करने का काम जारी। यूपी के मथुरा में सांसद हेमा मालिनी ने अपने आवास में कंपोजिट सिलेंडर्स का शुभारंभ किया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा कंपोजिट एलपीजी सिलेंडर किया गया लॉन्च। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कोटरंका के नए भवन का निर्माण कार्य शुरू, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए बनाया जा रहा है भवन। उत्तराखंड में उफंदी नदी में फंसे ग्रामीण, भागीरथी नदी से एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर लोगों को बाहर निकाला। यूपी के अम्बेडकर नगर में लगातार बढ़ रहा है तमसा नदी का जलस्तर, निचले इलाकों में गहराया बाढ़ का खतरा, नेशनल हाईवे के ऊपर बह रहा है पानी। यूपी के रायबरेली में भारी बारिश के बाद जिला अस्पताल में भरा पानी, जमाव से परेशान हुए मरीज और तीमारदार। ओडिशा में चक्रवाती तूफान का अलर्ट, हवाओं की बड़ी रफ्तार, लैंडफॉल की आईएमडी ने जताई आशंका। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में राष्ट्रपति भवन के पास कार धमाका, आत्मघाती हमले में 7 लोगों की मौत।